Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. अध्याय 6 का महात्म्य। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि अब मैं आपको भगवत गीता के 6ठे अध्याय के बारे में बताता हूँ कि महात्म्य के बारे में। और जो भी ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य का वर्णन श्रवण करता है उसे भौतिक जगत से मुक्ति मिलती है। तो ये इस प्रकार है। गोदावरी नदी के तट पर एक सुंदर शहर था जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर पैठन, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं पिपलेश के नाम से वहाँ पे विख्यात था। और वहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था जनश्रुति, और उनको प्रजा बहुत ही प्रेम करती थी और उनके गुण असीमित थे। वे प्रतिदिन यज्ञ करते थे और वे यज्ञ इतने भव्य और इतने विशाल होते थे कि उनका धुआं स्वर्ग लोक तक जाता था। स्वर्ग में एक नंदन वन करके उपवन था, वहाँ पे भी एक कल्प वृक्ष जो वृक्ष था उसके पत्ते भी उसमें काले होते थे। तो ऐसा लगता था कि वो वृक्ष भी जैसे वे वो राजा जनश्रुति को आदर दे रहे हैं। और ये जनश्रुति राजा, महान राजा जिनके पुण्य कर्मों से देवता भी वहाँ पे प्रतिष्ठानपुर में निवास करते थे। जब भी जनश्रुति दान देते थे तो वे भी जैसे बादल जो वर्षा करते हैं उसी तरह वे भी वैसे ही दान देते थे। उनकी तरह ही सभी को बांटते थे दान। और ये जनश्रुति जी के ये पुण्य कर्मों, धार्मिक कर्मों के कारण वहाँ पे भी वर्षा सही समय पे आती थी। और जो भी वहाँ पे खेती और वो सब थी, वहाँ पे अनाज और वो सब सही तरह पूर्ण मात्रा में होता था। और वहाँ पे वो सभी अनाज को ये 6 प्रकार के जो वो बिगाड़ते हैं उससे भी वो नष्ट नहीं होते थे। और वे राजा जो थे वे वहाँ पे कुआँ खुदवाते थे, बाद में कुंड बनवाते थे वहाँ के उनकी प्रजाजनों के कल्याण के लिए। तो ये सब देख के देवी देवता भी बहुत प्रसन्न थे जनश्रुति पे, और वे उनके राज्य में उनके जो महल था वहाँ पे हंस के रूप में आके उन्हें आशीर्वाद देते थे। और एक बार जब भी वे ऐसे आकाश में उड़ रहे थे एक के पीछे एक, तो एक दूसरे से वे बातें कर रहे थे सभी हंस। तो उसमें से एक भद्रश्वा और अ, अपने साथ 2-3 और हंस के साथ वो सभी हंस जो थे उनसे आगे थोड़ा चले। तो उस समय दूसरे हंसों ने उनको बुलाया, भद्रश्वा, ओ भाई, आप क्यों इतना आगे उड़ रहे हो? तो आप देखते नहीं हो कि आपके सामने महान राजा जनश्रुति जो इतने शक्तिशाली है कि वे केवल अपनी इच्छा से अपने शत्रु को जला सकते हैं, उतने वे शक्तिशाली है। लेकिन जब भी भद्रश्वा नाम के जो हंस थे उन्होंने ये सुना तो वो ये हँसने लगे और उन्होंने कहा, अरे भाइयों, ये राजा जनश्रुति इतने शक्तिशाली है जितने महान ऋषि रैक्वा है। तो ये जब ही राजा के कानों में बात गई
तो वे अपने जो वो छत थी राजमहल की, वहाँ से उतर के वे अपने राज सिंहासन पे आए और उसी समय उन्होंने अपने जो रथ सारथी थे उनको बताया कि आप जाइए और वो महान राजा रईकुआ के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हें ढूँढ के बताइए। तो रईकुआ जो थे उनका ना नहीं रईकुआ नहीं, वो जो रथ सारथी थे उनका नाम था महा। वे राजा की आज्ञा सुन के बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत वहाँ से वो जो महान ऋषि रईकुआ थे उनको ढूँढने के लिए निकल गए। सर्वप्रथम वे काशीपुरी आए और वहाँ पे उन्होंने श्री विश्वनाथ काशीपुरी जहाँ पे भगवान श्री विश्वनाथ निवास करते हैं सभी जीवों का कल्याण करने के लिए। वे वहाँ पे गए, फिर वहाँ से गया में गए। गया में कमल नयन श्री गदाधर जो सभी जीवों को जन्म मृत्यु से मुक्त कराने वाले हैं, उनके पास दर्शन मतलब वहाँ पे गए, फिर वहाँ रुके। फिर वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने वहाँ से कई यात्रा धामों में उन्होंने यात्रा की। फिर वे मथुरा आए। मथुरा जो सभी के पापों को नष्ट करने वाला धाम है। यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी निवास करते हैं। यहाँ पे सभी ऋषि मुनि, देवी देवता और वेद और अन्य शास्त्र भी अपना एक रूप लेके व्यक्तिगत रूप लेके वहाँ पे तपस्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और मथुरा जो है वे अर्धचंद्र के रूप में है और वे भक्ति प्रदायनी यमुना जी के तट पे है वो। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर गोवर्धन जी का अ, ये पर्वत है और ये सब जो है वे मथुरा मंडल का भव्य और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं जैसे एक मुकुट पे एक बहुत बड़ा मणि रत्न हो उसी तरह। तो यहाँ पे जो मथुरा मंडल है ये शुद्ध वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है और यहाँ पे 12 वन है। मथुरा को मथुरा के घेरे में 12 वन है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर लीलाएं की। और जब भी उन्होंने मथुरा छोड़ा, वो जो रथ सारथी थे राजा ने जिनको भेजा था, वे वहां से पश्चिम की दिशा तरफ गए, फिर वहां से वे उत्तर दिशा तरफ गए। एक दिन वे एक राज्य में आए जिसका नाम था कश्मीर। वहां पे वे पहुंचे, उन्होंने बहुत ही बड़ा और एक चमकता हुआ सफेद जगह देखी। तो वहां पे उन्होंने देखा कि सभी लोग थे, यहाँ तक कि मूर्ख लोग भी देवताओं की तरह सुंदर दिखते थे क्योंकि वहाँ पे जो यज्ञ आहुतियाँ थी, अग्निहोत्र थे, वे निर्विघ्न और धाराहिक अग्नि उसमें प्रवाहित होती थी। तो उसी के कारण वे वहाँ के लोग बहुत ही सुंदर दिखते थे देवी देवताओं की तरह। तो और वहाँ पे ऐसा लगता था कि सभी बादल जो थे वे अपनी जैसे एक श्रृंखला में आके वे राज्य के ऊपर ही रुके हुए हैं और छत बन के ऐसा। तो वहाँ पे श्री शिव नाम के विग्रह थे वहाँ पे, जिनको मनिक ईश्वर नाम से पहचाना जाता था। और वहाँ जो कश्मीर का राजा था, वो कई राजाओं को परास्त करके वापस आया और वो श्री शिवा की सेवा करने में लग गया। तो उनकी जो श्री शिवा के लिए भक्ति देख के वहाँ के राजा थे, उनका भी उनका भी पहचान हुई मनिक ईश्वर। जो फिर उसी जो मंदिर था, उस मंदिर के दरवाजे के निकट ही वहाँ पे वो एक छोटे से रथ पे बैठे थे, एक झाड़ के नीचे। तो वहाँ पे जो महा थे उन्होंने वो महान ऋषि रईकुआ को देखा और उन्होंने उनको पहचाना। जो जनश्रुति राजा जनश्रुति ने उनका वर्णन किया था और वो पहचानते ही वे उनके चरणों में गिर गए और उनसे जिज्ञासा की कि हे महान ऋषि, आप कहाँ पे रहते हैं और आपका पूर्ण नाम क्या है? आप इतने उच्च कोटि व्यक्ति हैं, उच्च स्तर व्यक्ति हैं, आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं?
तो रईकुआ ने ये सब सुना से, तो उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया कि मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुन के महा जो थे, वे सब अब उनके हृदय में उन्हें सब समझ में आ गया और वे तुरंत ही वहाँ से निकल गए और उन्होंने वापस वो पूरी लंबी यात्रा करके वापस प्रतिष्ठानपुर आए और वे जब भी अपने धाम मतलब अपने गंतव्य पे आए, तो उन्होंने तुरंत ही राजा को आदर सम्मान किया और उनके सामने हाथ जोड़ के उनको ये जानकारी दी, ये पूरी जो घटना हुई उसके बारे में। तो ये जब ये जानकारी हुई, तो राजा ने ये पूरा श्रवण किया और उन्होंने भी उसी समय वहाँ पे प्रस्थान करने का निर्णय किया और वो महान ऋषि रईकुआ के दर्शन करने के लिए उन्होंने निर्णय किया। फिर एक सुंदर रथ पे सवार होके बहुत सारे कीमती आभूषणों और कीमती उपहारों को लेके वे कश्मीर के लिए निकल गए और वे जब भी वहाँ पे पहुँचे तभी उन्होंने वो महान ऋषि रईकुआ को वहाँ पे देखा और वे तुरंत ही राजा जो थे वे तुरंत ही उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने उनके साथ लाया हुआ सभी जो रेशम जो कीमती रेशम थे और आभूषण थे वे उनको जो उनके साथ लाए थे वे उनके सामने रख दिया। तो रईकुआ जो उस समय महान ऋषि अत्यंत क्रोध हो गए और उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, ये सब बिना उपयोगी वस्तुएं आप अपने रथ में रख दीजिए और यहाँ से चले जाइए। तो राजा ने तुरंत ही भक्ति भाव से उनके चरणों में गिरे और उनसे क्षमा याचना की और उनको अपने पे कृपा करने को कहा। ये सुन के उन्होंने रईकुआ जी से जिज्ञासा की, हे ऋषि, आपने ये किस प्रकार उच्च स्तर का वैराग्य प्राप्त किया और श्री के लिए भक्ति प्राप्त की? तो ये उनका शरणागत स्वभाव देख के राजा का शरणागत स्वभाव देख के रईकुआ मुनि जो थे वे प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि मैं नित्य प्रतिदिन भगवत गीता छठे अध्याय का पाठ करता हूँ और ये सुन के राजा जनश्रुति थे, उन्होंने भी महान ऋषि रईकुआ से छठे भगवत गीता के छठे अध्याय का पाठ किया और उसके पश्चात वे भी प्रतिदिन भगवत गीता के छठे अध्याय का पाठ करते थे और कुछ ही समय में एक पुष्पक विमान आया और उनको वैकुंठ लेके गया और साथ ही साथ वे जो महान ऋषि थे, जो छठे अध्याय का भगवत गीता छठे अध्याय का नित्य पाठ करते थे, वे भी वैकुंठ गए और वहां जाके उन्होंने भगवान पूर्ण श्री विष्णु के कमल चरण में सेवा करने में वे युक्त हो गए। तो इसमें अंत में कहते हैं, जो भी भगवत गीता के छठे अध्याय के बारे में सुनता है या बोलता है, वो शीघ्र ही भगवान श्री विष्णु के चरणों में सेवा प्राप्त करता है और इसमें कोई शंका नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा।